इतनी शदीद गर्मी में हम छोटे से बच्चे का कैसे ख्याल रख सकते हैं, उसके स्किन केयर का, कॉम्प्लेक्शन का, और गर्मी से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ड्रेसअप किस तरह से करना है, और कौन कौन सी ऐसे टिप्स फॉलो कर सकते हैं जिससे हमारा बच्चा खुश रहे और इतनी शदीद गर्मी में भी उसको पीसफुल महसूस हो। तो चलिए आइए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोगों से एक बात करनी थी, और ये है जी मोहम्मद की छोटी सी प्यारी सी फ्रेंड है, और उसको खिलाती है और उसको प्यार से पकड़ लेती है। और जब मैं किचन में बिजी होती हूँ और जब मैं कुकिंग कर रही होती हूँ तो ये मोहम्मद को जो है उठा के बड़े प्यार से वॉक वगैरह करवाती है और इसके साथ टाइम स्पेंड करती है। तो कुछ लोग जो हैं वो जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स नहीं हैं, जो न्यू हैं, वो लोग थोड़े से एग्रेसिव हो रहे थे कि इतनी छोटी केयर टेकर आपने मोहम्मद के लिए रखी है, एक माँ को चाहिए वो अपने बेबी के सारे काम खुद करे। सो इतना जजमेंटल होने से पहले सोच लेना चाहिए कि आप वाकई एक माँ से बात कर रहे हैं, और एक माँ अपने बच्चे के साथ कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियान और मोहम्मद के साथ 24 आवर्स रहती हूँ, वो मेरी सुपरविजन में रहते हैं। और हेल्पर का मकसद ये नहीं है कि वो सारे काम करे, एक्चुअली कुछ चीज़ें होती हैं ये परफॉर्म करके दिखाती है, क्योंकि मैंने कैमरा के सामने नहीं आना होता। सो ये परफॉर्म करके आपको दिखा देती है, और अदरवाइज़ जो है वो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। सो सबसे पहले जी है ड्रेसिंग की बात करते हैं। इतनी शदीद गर्मी में आपने बच्चों को ड्रेसअप कैसे करना है, बहुत लाइट सा जो है वो ड्रेस पहनाना है, और कोशिश करनी है आपने जो ड्रेसेस सिलेक्ट करने हैं उनके कलर्स लाइट होने चाहिए। डार्क कलर्स जो होते हैं उनमें गर्मी ज़्यादा लगती है। द सेकेंड थिंग अबाउट द बेबी ड्रेस इज़ के जो ड्रेस है वो मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट होना चाहिए। अगर बेबी को पसीना वगैरह आ जाता है तो उसको जो है वो ड्रेस एब्जॉर्ब कर ले, इससे रैश नहीं होगा। और ड्रेस का जो स्टफ़ है वो ब्रीदेबल होना चाहिए। सिंथेटिक फाइबर्स जो है आपने यूज़ नहीं करने, लाइक उसमें नायलॉन वगैरह और पॉलिएस्टर के ड्रेसेस जो हैं वो इतनी गर्मी में यूज़ नहीं करने। सो ये हो गई ड्रेस डिटेल। सेकंड नंबर पर आ जाती है बच्चों की स्किन केयर रूटीन। और आप सबको पता है, जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं, कि मैंने ज़यान की स्किन केयर भी इसी तरह से गर्मियों में, शदीद गर्मियों में मैं किया करती थी। रॉ मिल्क ले लेना है आपने, बॉयल नहीं करना उसको, रॉ मिल्क यानी कच्चा दूध। फिर कॉटन पैड्स लेके इस तरह से बेबी की स्किन को क्लींस कर देंगे। छोटे बच्चों के लिए अभी कोई भी इस तरह का क्लींजर जो है वो किसी भी कंपनी ने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। सो रॉ मिल्क जो है वो बेस्ट क्लींजर है। इतनी गर्मी के मौसम में इससे स्किन फेयर भी रहती है बच्चे की, साफ़ सुथरी रहती है, और जर्म्स वगैरह भी रिमूव हो जाते हैं। और फिर सेकेंड स्टेप आपने करना है, इसी मिल्क के साथ जो है वो क्लींजिंग करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉटन पैड के साथ स्किन को साफ़ कर लेना है। सेकेंड क्लिनजिंग स्टेप जो है, इस तरह से सॉफ्टली फिंगर टिप्स के साथ या थंब टिप्स के साथ इस तरह से राउंड राउंड पोजीशन में बेबी के सारे स्किन की क्लिनजिंग कर लेनी है। और क्लिनजिंग करने के बाद उसी कॉटन पैड के साथ इस सारे मिल्क को जो है वो अब्जॉर्ब करके रिमूव कर लेंगे। और इसके बाद फेस वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। रॉ मिल्क जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है बेबी स्किन के लिए। सो इसको स्किन पर ऐसे ही ड्राई होने देंगे, और इसको क्लीन करने की या फेस वॉश से या बेबी सोप से वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। सो जब ड्राई हो जाए रॉ मिल्क, तो उसके बाद कोई भी एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र जो आप अपने बेबी के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो मॉइस्चराइज़र लगा के बेबी की स्किन को मॉइस्चराइज़ करना है, क्योंकि मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नो मैटर कि गर्मी है या सर्दी है, बेबी की स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो उसको उसी तरह से मेंटेन रखने के लिए, साफ़ सुथरी और प्यारी रखने के लिए, हाइड्रेट रखने के लिए मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी है। सो इसमें एज सच कोई ख़ास मॉइस्चराइज़र नहीं है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो कोई भी वाइटनिंग ट्रीटमेंट या वाइटनिंग क्रीम अभी 2-3 महीने जो है गर्मी के नहीं यूज़ करेंगे, बस एक सॉफ्ट सा मॉइस्चराइज़र लगाएंगे और बेबी की स्किन को मॉइस्चराइज़ कर देंगे। साथ ही साथ जब भी आप बच्चे को बाथ दें, उसके बाद उसकी कंप्लीट बॉडी को भी मॉइस्चराइज़ किया करें। आर्म्स को, लेग्स को, फीट को, हैंड्स को अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज़ किया करें। इसके बाद नेक्स्ट टिप जो है वो हमने बेबी को हाइड्रेट रखना है इनरली भी। इसके लिए जो है वो मदर फीड दें ग्रेजुअली, जैसे जैसे आपने टाइम फिक्स किया हुआ है। फॉर्मूला मिल्क दें, उसके साथ साथ वाटर जो है वो बच्चे को लाजमी देना है। 6 मंथ तक वाटर फ्रीक्वेंटली देना अलाउड नहीं है, समटाइम्स 1-2 ड्रॉप्स। उसके बाद जो है 6 मंथ के बाद वाटर आप दे सकते हैं, 2 से 3 चम्मच एक टाइम में बच्चे को पिला दिए। उससे बेबी इनरली भी हाइड्रेट रहता है। शदीद गर्मी भी है तो उसमें ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। खाने के साथ, सेमी सॉलिड्स के साथ, फार्मूला मिल्क के साथ 2 से 3 चम्मच पानी के भी जो है वो दे दिया करें। और गर्मी जितनी भी ज़्यादा हो, जितनी भी उसकी शिद्दत है, ठंडा पानी हमने बच्चों को नहीं देना इस एज में। सो पानी को जो है वो मॉडरेट लेवल पे, बिल्कुल लाइक नीम गर्म से थोड़ा सा ऊपर, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं,
जैसे रूम टेम्परेचर का होता है तो वो उतना सा देना है। नेक्स्ट टिप ये है कि बच्चों के नेक एरिया में गर्मी, शदीद गर्मी की वजह से रैशेस हो जाते हैं। अगर बच्चों को समटाइम बाहर लेके जाना पड़ जाता है तो जब बच्चे घर आते हैं तो बहुत ज़्यादा स्किन बर्न हुई होती है, चीक्स पर, लेग्स पर, हैंड्स पर रैशेस होते हैं। तो आपने इस तरह का एक सॉफ्ट सा रुमाल ले लेना है बेबी का ही, और उसको ठंडे पानी में डिप करके अच्छी तरह स्क्वीज़ करके जहाँ जहाँ बच्चे के रैशेज़ हैं वहाँ वहाँ पर रख देना है। इसी तरह नेक में एक साइड पर रख देंगे, फिर दूसरी साइड पर रख देंगे, फिर बाजू पे, लेग्स पे और फोरहेड पे रख देंगे। सो इससे क्या होगा, ये बेबी के अंदर जो सारी हीट इकट्ठी हो गई है उसको ये रुमाल अपने अंदर ले लेगा, और इससे जो हीट है वो कम हो जाएगी और बेबी का टेम्परेचर ओवरऑल जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इससे। मैंने खुद भी मोहम्मद को, ये 2 से 3 दिन हो गए मैं इस तरह कर रही हूँ। जब भी बाहर से कभी बाहर जाना पड़ जाता है तो बच्चों के लिए इस टाइम बहुत हीट है। बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं ये आपको अलाउ नहीं करूँगी कि दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक जो है वो बच्चों को बाहर लेके जाया जाए। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस टाइम है, पीक पॉइंट टाइम है, और आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है। सो इस टाइम में आपने बाहर नहीं जाना। अगर आपको बाहर का कोई काम है, आउटसाइड जाना है, तो अपना टाइम स्पेसिफिक करें कि आपने बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं जाना। और अगर जाना पड़ता है तो उसके बाद आपने ये प्रोसीजर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वाला अप्लाई करना है बेबी के ऊपर। इससे सारी हीट बच्चे के अंदर जो इकट्ठी होती है वो ख़त्म हो जाएगी और बेबी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। सो ये करते साथ ही बहुत क्विकली इफ़ेक्ट पड़ता है, और बहुत स्किन गर्म थी मोहम्मद की, अब जो है वो ठंडी ठंडी हो गई है और उसको सुकून हो गया है। एसी की एक ऑप्शन तो है ही है हम लोगों के पास, और एसी ऑन कर लिया गर्मी में, लेकिन एसी के बगैर भी कुछ लोग हैं। सो ये सारी टिप्स जो हैं, हम एसी हर टाइम भी नहीं होता, कभी यूपीएस पे नहीं चल रहा होता, कभी लाइट चली गई है लंबे टाइम के लिए, तो गर्मी की शिद्दत तो है, ऑन एंड ऑफ चलती ही रहती है। सो ये वाली टिप्स तमाम लोगों के लिए हैं जो एसी नहीं चला रहे, जो चला रहे हैं, सबके लिए है कि आपने बच्चे को कम से कम धूप का एक्सपोजर करवाना है और शेड में रखना है ज़्यादा से ज़्यादा। और द एंड ऑफ द ऑल थिंग्स के बच्चे को रेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं। शदीद गर्मी में बच्चे को बहुत ज़्यादा खेलने के लिए जो है वो अलाउ ना करें। नेक्स्ट टिप ये है कि जब हम बाहर जाते हैं तो धूप होती है, बहुत सारी शेड्स इस तरह के आप ढूंढें। कहीं भी आप बाहर हैं, मॉल के बाहर हैं, आप किसी रेस्टोरेंट के बाहर हैं, या गाड़ी में समटाइम्स गाड़ी ख़राब हो गई है, तो आप बच्चे को डायरेक्ट धूप में ना रखें, शेड ढूंढ लिया करें इधर उधर, किसी भी शॉप का, किसी भी जगह का शेड जो है वहाँ पर लेकर खड़े हो जाएं, डायरेक्ट धूप में नहीं खड़ा करना। और लास्ट पर यही जो मैं पहले बात करी थी कि बच्चे को बहुत ज़्यादा खिलाना या बहुत ज़्यादा उसके साथ टाइम स्पेंड करना दिन में, स्पेशली दोपहर के वक्त में जो है वो मत किया करें। दोपहर के वक्त में बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा रेस्टिंग पोजीशन में रखें। जितना ज़्यादा वो नींद लेगा, जितनी स्लीप लेगा, जितना ज़्यादा सोएगा, जितना रेस्ट करेगा, उतना ही उसके लिए बेहतर है। चाहे पंखा चल रहा है, चाहे एसी चल रहा है, बच्चे को दोपहर के टाइम स्पेशली रेस्ट करने दें। इससे वो काफ़ी हद तक गर्मी से बचा रहेगा। उम्मीद है आपको ये प्यारी प्यारी छोटी छोटी टिप्स अच्छी लगी होंगी। मज़ीद अच्छी अच्छी टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।